नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विजयपुर के महुआ में पीट पीट कर एक महिला की हत्या, भसुर और सास सहित 5 लोगों पर लगा आरोप। तारा नरहवा NH 27 पर एक मोटरसाइकिल की ठोकर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत, मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गिरफ्तार। बहोरा टोला सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की भी इलाज के दौरान हो गई मौत। परिवहन विभाग ने दूसरे दिन भी अभियान चलाकर 55 बसों से वसूला भारी मात्रा में जुर्माना। बथनाकुटी के पास दिन दहाड़े हथियार के बल पर एक चरपहिया वाहन की कर ली गई लूट, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव में एक महिला को मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और शव को फंदे से भी लटका दिया गया। मृतिका का नाम पुष्पा देवी बताया जा रहा है, जो अंकित कुमार पटेल की पत्नी है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस घटना में मृतिका के भाई ने उसके ज्येष्ठ भसुर शिशुपाल पटेल, छोटेपाल पटेल, कविता देवी, अंजू देवी के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतिका के मायके वालों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी काफी दान दहेज देने के साथ ही की गई थी। उनका दामाद अंकित बाहर में रहकर सरकारी नौकरी करता है, परंतु भसुर, सास इत्यादि लोगों से हमेशा मृतिका का विवाद होता रहता था और ये लोग हमेशा मारपीट करते थे। मायके वालों ने कई बार आकर सुलह समझौता कराने का भी प्रयास किया, परंतु घटना के दिन ये सभी आरोपियों ने मिलकर मृतिका की हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। मृत पुष्पा का एक 3 साल का बेटा भी है और उसी बेटे ने अपने मामा के परिजनों को यह सूचना दी है, जिसके बाद इन सभी लोगों को आरोपी बनाते हुए हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी के कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद गहराई से मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के तारा नरहवा बाजार के पास एक मोटरसाइकिल के चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृत व्यक्ति पूर्व खास दुकहरन टोला के रहने वाले अवधेश पटेल उर्फ भूटी पटेल बताए जा रहे हैं। घटना के समय यह 50 वर्षीय मृतक साइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 युवकों ने तेज गति से आकर इनकी साइकिल में ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने 3 घंटों तक दोनों युवकों को बंधक बनाकर रखा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। माझा थाना क्षेत्र के बहोरा टोला रोड पर भी 2 दिनों पहले हुए सड़क हादसे में मौके पर ही एक पैदल जा रहे व्यक्ति की मौत हो गई थी और वहीं इनको ठोकर मारने वाला मोटरसाइकिल सवार भी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर में इलाज के दौरान इस घटना में मोटरसाइकिल सवार की भी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने अमित कुमार के शव का भी पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है। यह अमित मिरलीपुर का रहने वाला था और मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी पैदल सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को इसकी मोटरसाइकिल से ठोकर लग गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और अमित भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिला परिवहन विभाग ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर आज दूसरे दिन भी चेक पोस्ट के पास वाहन जांच करते हुए अभियान चलाया और इसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि की बसों के परमिट इत्यादि की जांच की, जिनमें से 55 बसों को अवैध तरीके से संचालन करते हुए पाया गया, जिसके बाद परिवहन पदाधिकारी पवन कुमार के द्वारा इन बसों को
8,55,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने के रूप में इन बस वालों से वसूल किए गए। लगातार दूसरे दिन चल रहे इस अभियान से बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इनमें से अधिकांश बसें टूरिस्ट बस के नाम पर लाइसेंस लेकर चलाई जा रही थी। कुचायकोट थाना क्षेत्र में NH 27 पर बथना कुटी के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बोलेरो को हथियार के बल पर लूट लिया और आराम से निकल गए। स्कॉर्पियो में सवार 4 की संख्या में आए ये अपराधी बोलेरो को ओवरटेक करते हुए घेर लिए और ड्राइवर को हथियार के बल पर नीचे उतार दिया तथा गाड़ी लेकर फरार हो गए। इस घटना में पीड़ित ड्राइवर करमैनी गाजी के निवासी राहुल कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं गोपालगंज के जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 10,000 बैटरी चालित ट्राई साइकिल देने की योजना का शुभारंभ 8 जुलाई से कर दिया गया है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर यह आवेदन लिया जा रहा है। इसमें ऐसे लोग जो दिव्यांग जन हैं वे आवेदन कर सकते हैं और उनको दिव्यांगता के आधार पर ही बिहार सरकार के द्वारा बैटरी से संचालित ट्राई साइकिल उन्हें दी जाएगी। इसका लाभ ऐसे दिव्यांगजन उठा सकते हैं जो 18 वर्ष से ज्यादा आयु के हों। साथ ही उनका संबंधित दस्तावेज भी इस साइट पर अपलोड किया जाएगा। श्री श्री 108 श्री बाबा भूतनाथ महाराज जी का पुण्यतिथि गुरु पूर्णिमा के दिन थावे में स्थित बाबा भूतनाथ महाराज जी के शिष्य के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें उनके शिष्य नारायण जी ने आप सभी भक्तों को 13/7/2022 को आमंत्रित किया है ताकि इस विशाल भंडारा में हिस्सा लेकर बाबा भूतनाथ जी को याद किया जा सके। सिधवलिया पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी ATM के पास घूम रहा था और संदिग्ध स्थिति में जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो यह पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर का रहने वाला राहुल कुमार निकला जो एक साइबर अपराधी है। पुलिस इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और फिलहाल इस आरोपी से पूछताछ किया जा रहा है। बिहार सरकार के पूर्व विधान परिषद के सदस्य महाचंद्र प्रसाद सिंह करस घाट में मुखिया संघ के अध्यक्ष के घर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर लोगों की समस्याओं को जाना और उसके निदान के लिए प्रयास किया। इस दौरान कई मुखिया लोग भी उनसे मिले और उनका जोरदार स्वागत किया गया। विजयपुर के 15 सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के द्वारा U-डाइस प्रपत्र जमा नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब विजयपुर प्रखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा अब कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर सिधवलिया के प्रारंभिक स्कूलों में शोक सभा का आयोजन किया गया और शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत सिधवलिया प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगाए गए एक कैंप में कुल 130 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच किया गया। इस दौरान महिलाओं में खून की कमी एनीमिया की शिकायत भी पाई गई, जिसके बाद इन्हें आवश्यक सलाह दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई और इनमें से बहुत सारे मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। वहीं भोरे पुलिस के द्वारा 2 साल से फरार चल रहे एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पूछताछ करते हुए पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार थाना क्षेत्र के खजुराहा मिश्र गांव के रहने वाले राम केवल यादव पर दुष्कर्म का मामला दर्ज था और यह 2 साल से फरार चल रहा था। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया।
गर्मी के मौसम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कटौती भी भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। हर 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे पर बिजली की कटौती हो रही है, जिसके वजह से इस भीषण गर्मी में लोग काफी परेशान हैं। प्रतिदिन क्षेत्र के अलग अलग लोग बिजली विभाग को कोसते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं भोरे के फतुआ छापर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक तरफ से 7 लोग घायल हैं और सभी लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं फतुआ छापर के रहने वाले हीरामन राम एवं जोगेंद्र राम के बीच यह पूर्व से जमीनी विवाद चला रहा था और इसी को लेकर शनिवार की सुबह दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें कई लोग घायल हैं और पुलिस इन दोनों के मामले में आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की नियत से एक किशोरी का अपहरण कर लिया गया है। इस मामले में अपहरित किशोरी के मां ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विजयपुर के महुआ में पीट पीट कर एक महिला की हत्या, भसुर और सास सहित 5 लोगों पर लगा आरोप। तारा नरहवा NH 27 पर एक मोटरसाइकिल की ठोकर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत, मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गिरफ्तार। बहोरा टोला सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की भी इलाज के दौरान हो गई मौत। परिवहन विभाग ने दूसरे दिन भी अभियान चलाकर 55 बसों से वसूला भारी मात्रा में जुर्माना। बथना कुटी के पास दिन दहाड़े हथियार के बल पर एक चरपहिया वाहन की कर ली गई लूट, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।